हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री इंग्लिश एकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है ऑल टुगेदर। ओके, यानी कि हम सभी साथ में हैं। सो फर्स्ट है रीड। तो उसके अंदर वी यूज़ एयर, वाटर एंड फूड। हम सभी हवा, पानी, फूड जो है उन सभी का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समटाइम वी सी देम बीइंग मिसयूज्ड, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि हम इसे मिसयूज कर रहे हैं, यानी कि उसको बर्बाद कर रहे हैं। एनवायरनमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस, यानी कि ये जो एनवायरनमेंट है उससे हमें क्या मिलता है, लैंड मिलती है जिस पे हम लोग फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं और घर वगैरह बनाते हैं। डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? तो क्या आपको लगता है कि हम इस एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं या फिर प्रिजर्व करते हैं, यानी कि बचा रहे हैं? आवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी, यानी कि हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यानी कि विभिन्नताएं हैं। आवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। तो हमारी कंट्री में विभिन्नताएं किसमें? धर्म, भाषाएं, स्टेटस। ओके, जैसे कि कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है। ऑल्दो दिस डाइवर्सिटीज आर देयर, इवन देन वी आर प्रोवाइडेड विथ इक्वल फैसिलिटी, यानी कि भले ही हमारी कंट्री में विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज़ जो है वो सभी लोगों के लिए इक्वल है। हम सभी को इक्वल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटीज़ आर डिजर्व फ्रॉम। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो फैसिलिटीज़ जो है वो हमें कहाँ से मिलती है। Here we shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them। यानी कि हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है एंड उसके लिए हम कितने अलर्ट है। ओके, सो फर्स्ट हम रीड करेंगे। एक नीचे स्टोरी है। स्टोरी के अंदर वंस अ बॉय नेम आर्यन रीच अहमदाबाद, यानी कि आर्यन नाम का एक जो लड़का है वो कहाँ पहुँचा? अहमदाबाद। नोबडी नोज वेयर ही कम फ्रॉम। तो किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से आया था। वेयर ही स्टे एंड वॉट विल ही डू टू गेट फूड। तो किसी को ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ पे स्टे करेगा, यानी वो कहाँ पे रहेगा और वो क्या खाएगा, कहाँ से उसको खाना मिलेगा। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स, यानी कि हमारी जो भी नीड्स है, हमारी जो भी मांगे वो कौन पूरी करते हैं? हमारे पेरेंट्स। बट वो विल हेल्प दिस बॉय, लेकिन ये जो लड़का है उसकी हेल्प कौन करेगा? व्हाट विल हैपन टू हिम, यानी कि अब उसके साथ क्या होगा? सो हियर वी कैन सी द पिक्चर। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिस बॉय इज़ अलोन एंड ही सर्चिंग, यानी कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर क्या है कि जो लड़का है वो क्या है? अकेला है, वो कुछ सर्च कर रहा है। उसके बाद तो ये लड़का जो है सेकंड पिक्चर के अंदर क्या कर रहा है? बूट पॉलिश कर रहा है। एंड आफ्टर दैट बॉयज गॉट द टनल, यानी कि उसके बाद ये जो लड़का है वो कहाँ पे गया? टनल के पास। ही स्टे इन द टनल, नाउ ही कुकिंग फूड इन दिस टनल, यानी कि वो वहाँ पे रह गया और वहाँ पे क्या करने लगा? कुकिंग करने लगा। एंड नेक्स्ट पिक वन बॉय कमिंग, यानी कि दूसरे पिक के अंदर क्या है कि एक दूसरा लड़का आ रहा है। ही ऑल्सो हैविंग सम, यानी कि उसके पास कुछ सामान जैसा है और दोनों बॉयज़ जो है वो एक साथ रहने लगे और एक साथ काम करने लगे, एक दूसरे की हेल्प करने लगे। ओके, तो ये जो ऊपर जो दिए गए पिक्चर्स है उसके ऊपर से स्टोरी हमने सुनाई, तो उसके ऊपर से नीचे के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें लिखने हैं, यानी कि उसके आंसर देने हैं। सो थिंक एंड से, यानी कि आपको सोचना है और बताना है।
वेयर वुड आर्यन्स फर्स्ट हाउस बी, यानी कि आर्यन का फर्स्ट हाउस क्या हो सकता है? तो हम देख सकते हैं पिक्चर के अंदर आर्यन का फर्स्ट हाउस क्या है? टनल। विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट, यानी कि आर्यन के पास, यानी कि आर्यन के लिए फर्स्ट फैसिलिटी कौन सी होनी चाहिए? तो हम सभी जानते हैं, तो सबसे पहले उसको घर रहने के लिए चाहिए, जो कि उसकी फर्स्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। वाई वुड अनदर बॉय हैव ज्वाइन आर्यन, यानी कि जो दूसरा लड़का है वो आर्यन के साथ ज्वाइन क्यों हो गया? क्योंकि दूसरे बॉयज़ के पास घर नहीं था, तो इसलिए आर्यन को ज्वाइंट किया। ओके। वॉट में अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम, यानी कि जो दूसरा लड़का है वो उसके साथ क्या लाया था? तो हो सकता है कि वो दूसरा जो लड़का है वो दूसरा सामान लाया जो कि आर्यन के पास ना हो, और दोनों क्या कर रहे हैं? मिलके दोनों काम कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वो विल बी बेनिफिट ड्यू टू बोथ द बॉयज़ बीइंग टुगेदर, यानी कि दोनों लड़के अगर साथ मिल गए तो किसको फ़ायदा हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि दोनों लड़कों को मदद मिली, क्योंकि दोनों के पास कुछ सामान नहीं थे। एक के पास घर है, एक के पास दूसरा सामान है, तो दोनों लड़के जो है वो बेनिफिट हुए। उसके बाद व्हाट अदर फैसिलिटीज़ वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ, यानी कि जो दूसरी फैसिलिटीज़ जो है, यानी कि अब उसको कौन सी फैसिलिटी मिली? तो दोनों लड़कों को क्या मिले? घर मिले, दोनों लड़कों को खाना मिला, दोनों लड़के अब एक साथ काम करेंगे। सो ऑल दिस फैसिलिटीज़ बॉय आर गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट वुड दे डू नाउ टू गेट मोर फैसिलिटीज़, यानी कि उन दोनों को अगर ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए तो वो दोनों क्या कर रहे थे? अगर उन दोनों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए तो उनको कोई अदर वर्क करना चाहिए। जैसे कि आर्यन जो है वो क्या कर रहा था? बूट पॉलिश कर रहा था। वैसे ही वेयर वुड द बॉयज़ बाय वेजिटेबल फ्रॉम, यानी कि जो बॉयज़ जो है वो वेजिटेबल्स जो है वो कहाँ से लाते थे? तो हम सभी जानते हैं कि जो वेजिटेबल्स है वो कहाँ से लाते होंगे? मार्केट से। विच थिंग्स ऑफ नेचर वुड हैव बीन यूटिलाइज बाय बोथ द फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ये है कि जो दोनों लड़के हैं उसने नेचर यानी कि प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की है? तो हम सभी देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है। उसके आसपास देखो, लैंड है, वाटर है, पाइप्स है और वेजिटेबल्स जो कि वो बना रहे हैं। ऐसे सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने यूज़ की है। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग रिक्वायर्ड फॉर अ मैन लाइफ, यानी कि अगर इंसान जो है उसको ज़िंदा रहना है तो उसके लिए उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि फर्स्ट थिंग क्या क्या होनी चाहिए? एसेंशियल थिंग। तो उसके लिए फर्स्ट क्या होना चाहिए? शेल्टर, फूड एंड क्लोथिस। अगर ये तीनों चीज़ जो है वो क्या है? एसेंशियल थिंग फॉर मैन। हाउ वुड दिस बॉयज़ कीप क्लियर द एरिया अराउंड देयर हाउसेस, यानी कि उन्होंने जो घर बनाया था उसके आसपास जो एरिया था उसको क्लीन कैसे रखते थे? तो वो स्वीपर की तरह वो जो उसके आसपास का एरिया है वो साफ़ कर देते थे। उसके बाद है राइट, यानी कि आपको लिखना है व्हाट इज़ मेड फ्रॉम व्हाट, यानी कि ये क्या है और वो किस में से बना है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है जो कि एक खटिया का एग्जांपल है। तो उसके अंदर वो किससे बना होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेड फ्रॉम वुड, यानी कि वो लकड़ी से बना हुआ है। और वो कहाँ से आता है? वुड कम फ्रॉम ट्री एंड। अब हमें क्या करना चाहिए? तो आई शेल मेंटेन द ट्री। ओके, तो वैसे ही जो सेकंड पिक है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक डिश है, उसके अंदर काफ़ी सारा खाना है। तो हम लिखेंगे कि मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, यानी कि काफ़ी अनाज और जो वेजिटेबल्स है उससे वो बना होता है। उसके बाद वेजिटेबल एंड ग्रेन कम फ्रॉम प्लांट्स, और जो वेजिटेबल और ग्रेन्स है वो कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि हमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे उगाने चाहिए, ना कि उसको कट करने चाहिए। उसके बाद है क्लोथिस। ओके, तो किससे बनते हैं? मेड फ्रॉम कॉटन, यानी कि हम सभी जानते हैं कि कॉटन से वो क्लोथ बनते हैं। सो कॉटन कम फ्रॉम द कॉटन प्लांट, यानी कि कॉटन जो है वो कहाँ से आता है? कॉटन प्लांट से।
तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट मोर कॉटन प्लांट्स, यानी कि हमें कॉटन प्लांट्स के जो पौधे हैं वो ज़्यादा लगाने चाहिए। ओके, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन के अंदर जो पिक्स दिए गए हैं उसको देखना है और सोचना है कि उसके अंदर क्या है। तो फर्स्ट पिक्चर्स के अंदर क्या है कि जो दोनों जो है वो जो ग्रेन्स है उसको किस में डाल रहे हैं, एक बड़ी सी जो थैली है उसके अंदर डाल रहे हैं। उसके बाद उसको बेचने के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, वो शॉप पे। उसके बाद जो लेडीज़ है वो क्या बाय कर रही है, वेजिटेबल्स खरीद रही है। उसके बाद जो फोर्थ पिक्चर है उसके अंदर लेडीज़ जो है वो क्या कर रही है कि जो भी ग्रेन्स है जैसे कि व्हीट है तो उसका आटा बना रही है। ओके, फ्लोर बना रही है। उसके बाद क्या है कि जो लेडीज़ है वो रोटी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करे, आटा जो है उसको गूंद रही है। उसके बाद जो लास्ट पिक्चर है उसके अंदर जो लेडीज़ है वो चाय या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बना रही है खाने की। उसके बाद है स्टोरी, यानी कि इसके अंदर एक दूसरी भी स्टोरी है। तो हम पिक्स के अंदर देख सकते हैं कि एक जो लड़की है वो स्कूल जा रही है, तो दूसरी जो लड़की है वो खिड़की से उसे देख रही है, उसको भी क्या है, स्कूल जाने की इच्छा है। अब यंग गर्ल रूपल, यानी कि इस पिक्चर के अंदर रूपल जो है, अ यंग गर्ल रूपल अलॉन्ग विथ ऑल द अदर चिल्ड्रन इन विलेज वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, यानी कि जो रूपल है वो इस गांव के सभी जो बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं उन लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। सी आस्क हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी, यानी कि उसने अपने पापा को पूछा कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, लेकिन जो रूपल है वो स्कूल नहीं जा सकती है। थिंक एंड से हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि आप जो है वो स्कूल कैसे जाते हैं। एंड वो अमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल, यानी कि आप में से कौन ऐसा है जो स्कूल में नहीं जाता है और वाई, वो क्यों नहीं जाता है। ओके, उसके बाद है रूपल यूज टू फील दैट ही शुड गो टू स्कूल बट सी कुड नॉट बिकॉज सी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, यानी कि रूपल को ऐसा लगता है कि वो स्कूल जा सकती है लेकिन वो जा सकती नहीं है क्योंकि वो दूसरे जो चिल्ड्रन है उससे काफ़ी डिफरेंट है। हम इमेज के अंदर देख ही सकते हैं कि रूपल जो है वो क्या है, हैंडीकैप है। सी वॉज डिफरेंट, यानी कि वो काफ़ी डिफरेंट है। सी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स, यानी कि वो दूसरे जो लड़के हैं उसकी तरह गेम या फिर उसके उन लोगों के साथ खेल सकती नहीं है, यानी कि वो सी वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाने के लिए तैयार भी होकर जाती थी। एंड वॉज वेरी फाउंड ऑफ स्टडिंग बट वॉट कैन बी डन, यानी कि उसको पढ़ाई का काफ़ी सारा शौक़ था लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसके बाद है थिंक एंड से वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, आपको स्कूल जाना क्यों पसंद है वो आपको लिखना है। एंड वॉट डू यू लाइक इन द स्कूल, यानी कि आपको स्कूल के अंदर क्या क्या पसंद है। एंड वॉट डू यू डू इफ़ यू कांट, यानी कि कैन नॉट कम टू स्कूल, यानी कि आप अगर स्कूल नहीं जा सकते तो आप क्या करते। ओके, तो आप क्या करते, तो आपको ये जो 3 क्वेश्चन है उसका आंसर खुद से लिखना है। उसके बाद है देखो यहाँ पे इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि रूपल जो है उसकी हेल्प कौन कर रहा है, एक लड़का कर रहा है। ओके, किसके लिए, स्कूल जाने के लिए, क्योंकि दोनों ने क्या पहना है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ओके, रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड, यानी कि जो रूपल है उसको बचपन से ही ओके किसकी बीमारी थी, पोलियो की बीमारी थी दोनों लेग्स के अंदर, इसलिए वो चल सकती नहीं थी। सो सी कुड नॉट वॉक थैंक्स, यानी कि इसलिए वो चल सकती नहीं थी। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर, लेकिन एक बार कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जिसके द्वारा उसको क्या मिली थी, एक व्हील चेयर मिली थी। सी कम टू स्कूल विथ द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय, यानी कि वो अब स्कूल किससे आने लगी, किसकी मदद ले रही थी, वो अपने जो पड़ोस में जो लड़का है जो कि स्कूल जाता है उसकी मदद से वो स्कूल आने लगी।
उसके बाद थिंक एंड से, यानी कि फिर से आपको सोचना है, बताना है। डू यू हेल्प एनीबडी एंड हाउ, यानी कि आपने किसी की भी ऐसी मदद की है तो कैसे की है। डज एनी वन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प, यानी कि आपकी मदद से कोई स्कूल आता है। सेकेंड, वो कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली, यानी कि कौन ऐसा है जो कि आपकी ही मदद से स्कूल आता है, दूसरों की मदद लेता नहीं है। हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन वो हैव अ फियर टू कम टू स्कूल, यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको स्कूल आने में काफ़ी डर लगता है तो आप क्या करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमें करना क्या है कि स्कूल के बारे में अच्छी अच्छी बातें उनको बतानी होगी, जिसकी मदद से क्या होगा कि उसका जो स्कूल के प्रति जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि वो स्कूल पहुंच चुकी है और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी है, पेरेंट्स भी है जो कि उसका वेलकम कर रहे हैं। ओके, तो एवरीबडी वेलकम्ड हर, यानी कि सभी ने उसका क्या किया, वेलकम किया। रूपल इज़ हैप्पी टुडे, यानी कि रूपल जो है वो आज के दिन काफ़ी खुश थी। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, यानी कि उसके पेरेंट्स जो है वो भी काफ़ी खुश थे। टीचर्स एंड स्टूडेंट आर ऑल्सो हैप्पी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट जो है स्कूल के वो भी सभी जो है वो खुश हो गए। उसके बाद थिंक एंड से, यानी कि आपको फिर से सोच के बताना है। बाय वुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल, यानी कि किसकी मदद से रूपल स्कूल आई थी। तो हम सभी जानते हैं कि नेबरिंग बॉय जो है उसकी मदद से वो स्कूल पहुंची थी। व्हाट डिड रूपल सी व्हाइल कमिंग टू स्कूल, यानी कि जैसे ही जो रूपल है स्कूल पहुंची तो उसने क्या देखा कि उसके पेरेंट्स, उसके स्कूल के जो स्टाफ है, बच्चे हैं, वो सभी क्या कर रहे थे, उसका वेलकम कर रहे थे। ओके, अब रूपल स्टडीज़ अलॉन्ग विथ ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि रूपल जो है वो दूसरे जो चिल्ड्रन है उसके साथ साथ वो भी पढ़ाई करने लगी। टेल स्टोरीज़, उन लोगों की तरह है वो भी क्या करने लगी, स्टोरीज़ कहने लगी। सिंग सॉन्ग, यानी कि वो गीत जो है वो भी गाने लगी। आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम, यानी कि वो क्वेश्चन है उसके आंसर भी सभी जो चिल्ड्रन है उसकी तरह देने लगी। एवरीबडी हेल्प रूपल, यानी कि जो सभी जो चिल्ड्रन, यानी कि जो सभी उसके क्लासमेट जो भी है वो सभी उसको हेल्प करते थे। थिंक एंड से वो ऑल माइट हैव हेल्प रूपल, यानी कि कौन है जो रूपल की हेल्प करते हैं। तो सभी चाइल्ड जो है वो भी उसकी हेल्प कर रहे थे और जो टीचर्स थे वो भी उसकी हेल्प कर रहे थे। इन विच वर्क्स ऑफ द स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, यानी कि स्कूल के अंदर कौन सा ऐसा वर्क है जिसके अंदर रूपल को किसी की मदद चाहिए। तो स्कूल के अंदर अगर कहीं से उठकर कहीं पे जाना है तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके अंदर क्या चाहिए, रूपल को हेल्प चाहिए। whom डू यू कम टू स्कूल विथ, यानी कि आप जो है वो किसके साथ स्कूल आते हैं। अब फिर से एक है स्टोरी, यानी कि सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरीज, यानी कि हमें पिक्चर्स जो है उसको देखना है और उसके ऊपर से एक स्टोरी बनानी है। ओके, तो मुझे तो स्टोरी जो है वो किसकी लग रही है, पॉटर की। ओके, तो क्या कर रहा है फर्स्ट पिक्चर के अंदर जो पॉटर है वो कहीं दूर से जो मिट्टी है उसको क्या कर रहा है, गाड़ रहा है और उसको उसका जो डोंकी है उसके ऊपर लाद रहा है। उसके बाद सेकंड पिक्चर के अंदर क्या है कि वो जो मिट्टी है उसको लेके घर पहुंचा है और घर जाके वो सभी मिट्टी एक जगह पे इकट्ठा कर दिए। थर्ड पिक्चर के अंदर क्या है, हम देख सकते हैं कि उस मिट्टी में से वो क्या बना रहा है, छोटे छोटे पॉट्स बना रहा है। फोर्थ नंबर में क्या है कि उसने काफ़ी सारे ऐसे पॉट्स जो है वो तैयार कर दिए हैं। उसके बाद फिफ्थ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वो सभी जो पॉट्स है उसको एक बड़ी सी जो ट्रक जैसा है उसके अंदर भर दिए। किस लिए, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह जाके बेचना चाहता है। ओके, तो सिक्स पिक्चर के अंदर हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो एक दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे उसकी शॉप है, यानी कि जहाँ पे वो बेचता है वहाँ पे ले गया है और वहाँ से वो बेच रहा है। ओके, तो ये जो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो किसकी है, एक पॉटर की। सो थिंक एंड से फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फ्रॉम डोंकी, यानी कि जो डोंकी है उसके लिए ग्रास जो है वो कहाँ से लाता होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ग्रास जो है एक्चुअली कहाँ पे होता है, जो ग्राउंड होता है
उसके अंदर ग्रास होता है, उसके बाद जो फार्म होता है उसके अंदर भी ग्रास होता है, तो वहाँ से वो लाता होगा, या फिर कहीं ऐसी शॉप जो है वहाँ से वो ग्रास लेता होगा। वो मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू शोक द सॉइल, यानी कि जो सॉइल उसने इकट्ठा की है उसको भिगाने के लिए पानी जो है वो कौन ला देता था। तो हम सभी जानते हैं कि जो पानी है वो भी वो गधे पे ला सकता है, यानी कि डोंकी पे ला सकता है, या फिर उसकी जो वाइफ या फिर कोई भी है उसके घर में वो उसकी हेल्प कर सकते हैं। वो कुड यानी कि वो वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स, यानी कि पॉटर है उसको अगर पॉट बनाना है तो उसके लिए उस कौन कौन जो है जो यूज़ यानी कि उसको हेल्प करते हैं। ओके, तो हम सभी जानते हैं तो बनाने के लिए कौन कौन है। पहले तो उसका डोंकी है, उसके बाद पानी लाने के लिए कोई अगर है तो उसकी वाइफ या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स। ओके, और उसके बाद वो खुद पॉट बनाता है। वॉट मे द पॉटर रिक्वायर टू फायर द पॉट्स, यानी कि जो पॉट्स है उसको फायर करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायर होगी। तो हम सभी जानते हैं कि लकड़ी जो है वो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो फायर कर सके। वो वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पॉट्स टू द पॉटर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो है लकड़ी या जो भी है वो कहाँ से उसको मिलेगी। तो हम सभी जानते हैं कि लकड़ियाँ जो है वो कारपेंटर या कोई भी ऐसा है तो वहाँ से मिल सकते हैं, या फिर कहीं पे बाहर कोई अगर पेड़ है तो उससे अगर वो काटा है तो वहाँ पे जो लकड़ियाँ होगी उसकी मदद वो ले सकता है। हैव यू एवर परचेस्ड अ पॉट, यानी कि कभी आपने पॉट जो है वो ख़रीदा है। वॉट अदर पर्पस इज़ द पॉट यूज़ फॉर, यानी कि पॉट का जो है उसका यूज़ जो है वो कौन कौन से पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे कि हम पानी पीने का पानी है उसके अंदर रखते हैं, उसके बाद हम ग्रेन्स जो है यानी कि वीट है, ओके, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसको हम पॉट के अंदर रख सकते हैं। थिंक एंड राइट, यानी कि आपको सोचकर लिखना है। वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक्सप्लेन गिविंग इंटेंस हाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर यूनाइटेड फॉर कनेक्ट विथ वेरियस प्रोफेशन, यानी कि आपको इस तरह से दिखाना है कि वो जो ऑक्यूपेशंस जो है वो अगले ऑक्यूपेशन के साथ किस तरह से कनेक्ट है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है पॉट, तो पॉट जो है तो हाउ दे आर कनेक्टेड, तो हम जानते हैं कि वो किस तरह से कनेक्टेड है। तो पहले दिए गए हैं पॉटर, तो पॉटर क्या करता है, मेक्स पॉट, यानी कि वो क्या बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। उसके बाद ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पॉट्स, यानी कि ड्राइवर जो है वो पॉट्स जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। एंड बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, सेल्स पॉट्स, यानी कि जो पॉट्स जो है उसको बेचेगा। उसी तरह से क्या है, आइसक्रीम है वो किस तरह से कनेक्टेड है, पहले तो एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि जो एनिमल्स जो है वो किस तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो हम सभी जानते हैं कि काव है, बफेलो है, उसकी मदद से हम क्या ले सकते हैं, रॉ मटेरियल जैसे कि मिल्क है। ओके, तो वी गेट रॉ मटेरियल लाइक अ मिल्क। उसके बाद है बिजनेसमैन क्या करेगा कि जो आइसक्रीम है उसका जो प्रोडक्शन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, किसको, सेलर्स को। ओके, उसके बाद वेंडर्स जो है वो क्या करेगा, वेंडर्स तो हम सभी जानते हैं, तो वेंडर सेल्स आइसक्रीम, यानी कि वेंडर जो है वो आइसक्रीम को सेल्स करेगा। उसके बाद है क्लॉथिस, तो क्लॉथिस है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रेलर, तो ट्रेलर क्या करता है, स्टिचेस द क्लोथ्स, यानी कि वो क्या करता है, जो कपड़े है उसको बनाता है। शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर सेल्स दिस क्लॉथिस, यानी कि जो क्लॉथिस टेलर ने बनाया है उसको सेल करता है। एंड वॉशरमैन क्या करता है, उन सभी जो क्लॉथिस है उसको वॉश करता है। उसके बाद मैनी पीपल टॉयल हार्ड वर्क टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू अस, यानी कि काफ़ी ऐसे पीपल जो है वो इतनी कठोर परिश्रम करते हैं, यानी कि इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, किस लिए, हमको फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी कि जो सभी जो वर्क्स है वो सभी कैसे है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है, सभी का इम्पोर्टेंट इक्वल है। नो वर्क इज़ कंसिडरेड
लो और हाई, यानी कि कोई ऐसा वर्क नहीं है जो आपको हाई या लो दिखा सके। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर्स वी ऑल लिव एन ईजी लाइफ, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडिंग होके ईजी लाइफ जी रहे हैं। डू वी एवर थिंक अबाउट द टॉयल्ड मेन बाय डोंकी, अ पॉटर और हिज हेल्पर वाइल ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम द पॉट, यानी कि आपने कभी ठंडा पानी, यानी कि जो पॉट्स में जो निकल होता है वो ठंडा पानी पीते समय क्या आपने कभी वो डोंकी है, पॉटर है, उसके बाद वो जो हेल्पर्स जो है उसके बारे में कभी सोचा है? वी डू नॉट इवन थिंक अबाउट द मेकर एंड सेलर्स ऑफ एन आइसक्रीम ऑफ मिल्क प्रोवाइडेड वाइल ईटिंग इट, यानी कि हम जब आइसक्रीम खा रहे होते तब हम किसी के बारे में नहीं सोचते, यानी कि मेकर्स, यानी कि वो जिससे बनाए, जिसने उसको बनाया है उसके बारे में भी नहीं सोचते, और ना ही द सेलर, यानी कि जिसने वो बेचा है उसके बारे में भी नहीं सोचते। वी शुड आस्क आवर सेल्फ, यानी कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर वाइल मेकिंग यूज़ ऑफ सोर्सेज अवेलेबल टू अस, यानी कि हमारे पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल है उसका यूज़ करते वक्त हम क्या इस नेचर को कोई डैमेज या फिर हार्म कर सकते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट द गिवर ऑल द नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइव्स, यानी कि हमें उन सभी को प्रोटेक्ट और बचाना चाहिए जो कि हमारी लाइफ्स, यानी कि हम लाइफ्स के लिए जो भी नेसेसाइट्स जो है, यानी कि जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं। इट शुड बी आवर मोरल ड्यूटी टू हैव अ पैशन ऑफ होम पेज फॉर इट, यानी कि उन लोगों के लिए होम पेज खड़ा करना वो हमारे लिए कर्तव्य निष्ठ की तरह एक पैशन होना चाहिए। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड इट, यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है उनके प्रति कैसा होना चाहिए, एक आदरणीय होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ओके। मैनी अ टाइम्स वी हार्म नेचर टू अवॉइड वेरियस फैसिलिटीज़, यानी कि कई बार हम हमारी फैसिलिटीज़, यानी कि हमारे लाभ के लिए हम नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। आवर लाइफ इज़ डिपेंड अपॉन मैनी नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचर के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो और पीपल, इन दोनों के ऊपर लाइफ डिपेंडिंग है। उसके बाद दो स्लोगन है जैसे कि मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, यानी कि काफ़ी सारे जो हैंड्स है वो अच्छा और जल्दी वर्क पूरा करते हैं। एंड सेकेंड है यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम साथ हैं तो खड़े हैं, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि अगर हम डिवाइड हो गए तो क्या हो जाएगा, सभी गिर जाएंगे, यानी कि जो एकता है उसमें काफ़ी सारी ताकत होती है। ओके। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी। ओके। उसके बाद एक दूसरे की किस तरह से हेल्प की जाती है वो पढ़ा। उसके बाद रूपल की स्टोरी को देखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि हमें स्कूल के अंदर किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करना चाहिए। ओके। तो ये जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है उसके बारे में हमने पढ़ा, और हमें जो प्लांट्स जो है, नेचर जो है उसकी काफ़ी तरह से क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ओके। उसको हार्म करना चाहिए नहीं। थैंक यू वेरी मच।